गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के एक ओवरव्यू पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनको आपको रिवाइज करके जाना ही है। क्योंकि क्लासेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें एक ओवरव्यू की ही ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस कर सकें। बट सबसे पहले आपको जो टॉपिक हैं वो याद रखने हैं कि किन से क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब ये टॉपिक आपके किसी भी स्थिति में छूटने नहीं चाहिए। एक तो आपका है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इससे दो सब टॉपिक हो जाते हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक इसी का सब टॉपिक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की जो पॉलिटिकल संस्थाएं थी। जैसे हमने आपको बताया बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, फिर जमींदारी एसोसिएशन 1838, द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ। तो इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, या पूना सार्वजनिक सभा 1870, ठीक है। तो इन संस्थाओं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरा इस, ठीक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक, तो कांग्रेस और उसके पूर्व की संस्थाएं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है महात्मा गांधी जी और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये चूंकि छोटा टॉपिक नहीं है, ये शुरू से लेके अगर हम देखें तो 1950 तक चलती हैं ये चीज़ें। बट इसमें अगर हम बहुत सिंपल वे में आपको बताएं तो 1857 से, और थोड़ा सा हम देखें तो 1857 की क्रांति जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसमें एमपी हिस्ट्री वाला भी ऐड कर दें तो 1842 का बुंदेला विद्रोह आपका एक इम्पॉर्टेंट घटना हो जाती है। 1857 की क्रांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में हम देखें तो 1885 में जैसे कांग्रेस बन गई है, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करें तो 1905 से लेके 1950 तक की जो घटनाएं हैं, इनको तो मैं अभी आपको एक बार फिर से ओवरव्यू कर दूंगा। और हमने इतिहास की शुरुआत की भी यहीं से थी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। तो अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, सबसे पहला, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को होती है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर 19 जुलाई को आपको प्रेफरेंस दे देना है। तो इस तरीके क्वेश्चन है। फिर हमने बंगाल विभाजन का जिस दिन था 16 अक्टूबर, उसे किस रूप में मनाया? तो राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, अब बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया। तो ये जो स्वतंत्र आंदोलन की घटनाएं हैं, जैसे बंगाल विभाजन एक हो गया, एक मुस्लिम लीग हो जाएगी, एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हो जाएगा, एक सूरत फूट हो जाएगी। तो उस कांग्रेस भी इंक्लूड हो जाती है और बाकी की घटनाएं भी हो जाती हैं, जिनमें क्रांतिकारी घटनाएं भी हो जाती हैं, कांग्रेस के अधिवेशन भी हो जाते हैं। तो ये 1905 से 50 तक की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरे टॉपिक पर अगर हम आते हैं तो ये है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो धार्मिक सुधार आंदोलन में जो 5 संस्थाएं हैं वो तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और क्या बचा, रामकृष्ण मिशन। ये इसके अलावा, ये तो हिंदू धर्म में हो गया, फिर मुस्लिम धर्म में अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन वगैरह, फिर पारसी में, ठीक है, फिर सिखों में। तो इन सब के, और इसके अलावा मैंने आपको एक पूरी चार्ट पढ़ाए हैं, एक नहीं, हमने बेसिकली 3 से 4 चार्ट आपको पढ़ाए हैं। तो जिसमें लगभग सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की संस्थाएं, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय ने सिर्फ ब्रह्म समाज नहीं बनाया, इन्होंने और भी संस्थाएं बनाई हैं, तो वो सब भी उसमें इंक्लूड हैं। तो वो सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अब ये आप देखें, जब सेट का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा, उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तब भी पूछा, एमपीपीएससी भी हर बार पूछ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो क्या, अब और कौन कौन से आंदोलन? तो एक किसान, पीजेंट मूवमेंट, एक जनजातीय,
और एक हैं आपके नागरिक, जैसे सन्यासी विद्रोह वगैरह हो गया ये सब। तो किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, तो बिल्कुल आपको 1859 से 1859-60 में क्या हुआ है, नील विद्रोह हुआ है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया है। यहाँ पर कौन सी पद्धति थी, ददनी प्रथा के विरोध में किया गया था। और नील दर्पण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसकी है नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा की। इसके अलावा हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र मुखर्जी की। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना। ऐसे ही जनजातीय आंदोलन में जैसे संथाल विद्रोह है, कोल विद्रोह है, ठीक है, और मुंडा विद्रोह है। और यहाँ पर आप जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल अभी क्या होता है, सन्यासी विद्रोह है, ठीक। तो ये सब चीजें, और थोड़ा सा इसको अगर एक और तरीके से आप देखें तो हम इनमें एक क्या कर सकते हैं कि जो आपके कौन सा दलित वर्ग जो है उससे संबंधित आंदोलन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सत्याग्रह, महाद सत्याग्रह किसका है, बी आर अम्बेडकर का। एक है सत्य शोधक समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले 1873, और इनकी बुक गुलामगिरी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ऐसे ही दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो ये जो है, ठीक है। तो डिप्रेस्ड क्लास या दलित वर्ग से संबंधित जो है ये भी आपके हो जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये सारे आंदोलन इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या, तो एक टॉपिक है आपका यूरोपियन कंपनीज। कौन सी कंपनी, यूरोपियन कंपनी, ठीक। तो यूरोपियन कंपनी में आप देखते हैं कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, डेनिश है, डच है, तो ये सारी कंपनियां जो हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं वो हैं युद्ध, ठीक है। तो युद्ध पे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें कर चुकी हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जिन्हें हम कर्नाटक के युद्ध भी कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वांडीवॉस का युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, और आंग्ल नेपाली युद्ध, ठीक है, सगौली की संधि वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं आप जहां से देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं। और एक टॉपिक है आपका गवर्नर जनरल वाला, तो जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं, वो आपके हो जाते हैं। और अगर आप एक टॉपिक को, चूंकि हम इसे मध्यकालीन भारत से आपको पढ़ाएंगे, है वो मॉडर्न इंडिया का ही हिस्सा। मध्यकालीन भारत के बाद में कौन सा, जैसे कुछ प्रांतीय राज्य, और इसके साथ में बेसिकली उत्तर मुगल, लेटर मुगल। तो लेटर मुगल जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको, हालांकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, जैसे 1857, सॉरी 1857 नहीं, जैसे एग्जांपल हम राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर सेकंड ने दी। उत्तर मुगल शासक ही थे। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह सेकंड जफर थे। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग, तो लेटर मुगल वाला टॉपिक जब हम अभी आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे, मुगल पढ़ाएंगे, तो मुगलों के साथ ही हम औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह सेकंड तक के शासक भी उसी के साथ पढ़, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में आपको थोड़ा और अच्छे से रहेगा, और तब तक ये चीज़ें थोड़ी जैसे आपको रिव्यू रहेंगी तो उसके साथ में भी कनेक्ट आपकी हो जाएंगी। तो ये थोड़ा उसके साथ में कनेक्ट होगा लेटर मुगल वाला पोर्शन, क्योंकि मुगल और मराठा, ठीक है, मराठाओं की कुछ स्थिति जैसे आंग्ल मराठा युद्ध में आ जाती हैं, तो ये उत्तर आपका मध्यकालीन भारत में भी आ जाता है, और ये आपके आधुनिक भारत में इसका लास्ट लास्ट वाला सेक्शन जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। इन्हीं चीज़ों पर हमें पूरा फोकस करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं सबसे क्वेश्चंस बने हैं। जैसे आप गौर करोगे, एक से दो प्रश्न से आने की संभावना रही है, यहाँ से तो दो प्रश्न, कई कई बार तीन प्रश्न भी बन जाते हैं, तो उस तरीके की स्थितियां हैं। कांग्रेस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, इन पे भी एक एक प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से जो पाँच छः प्रश्न आपके मॉडर्न इंडिया से, कभी कभी सात प्रश्न भी होते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया एक्चुअल में 1900, अगर आप देखेंगे कब, साइमन कमीशन के बाद। तो साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन से हम बात करें, तो कैबिनेट मिशन के बाद का जो आधुनिक भारत है वो पॉलिटी में भी इंक्लूड होता है। तो अब उस क्वेश्चन को हम पॉलिटी में, जैसे संविधान सभा आई, तो पॉलिटी वाला टीचर बोलेगा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हिस्ट्री वाला बोलेगा नहीं कैबिनेट मिशन तो इतिहास का ही हिस्सा है। तो वो अब जिसे भी काउंट करें, बट वो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन, संविधान सभा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरिम सरकार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
तो वो सब चीजें। और फिर जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होने के बाद क्या चीज आती है आपकी, राज्य पुनर्गठन। तो इस तरीके की चीजें जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से बन जाती हैं। तो इन टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है कि ये ओवरऑल आपके मॉडर्न इंडिया से संबंधित चीजें रहती हैं। अब राज्य पुनर्गठन पॉलिटी का भी टॉपिक है और हिस्ट्री का भी टॉपिक है। और आपने कल जब हमने सेट का पेपर करवाया, देखिए आपको राज्य पुनर्गठन पे भी क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब इस पे एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ही। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जनगणना आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पेपर हो जनगणना के बिना पेपर नहीं बनता है। पंचायत आएगी ही आएगी, बस वैसी क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन भी आएगा ही आएगा। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। ये तो हुई आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू जिसमें आपको टॉपिक याद रखने हैं कि इन टॉपिक्स में से कोई भी चीज़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए। और बार बार आपको क्या करना है, जैसे 5 मिनट आपने एक जल्दी से उठाई और 2 4 5 मिनट में किसान आंदोलन रिवाइज कर लिए, 5 मिनट में आपने जनजातीय आंदोलन रिवाइज कर लिए। आपको देखिए मल्टीपल टाइम्स आप गुजरेंगे नहीं ना, तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि सोते में उठा दो, टिप ऑफ द टंग जिसे बोलते हैं कि जब भी पूछो तब भी आंसर आ जाना चाहिए, वो स्थिति तभी बनती है। और आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। अगर चीजें समझ में आ गई हैं, अब केवल याद करने वाली बात है, तो जल्दी जल्दी करिए और आंखों से गुजारिए, ऐसे नहीं बस रटने बैठे हैं बहुत देर तक, तो फिर आपके पास समय कम पड़ जाएगा। ठीक, तो ये हुई पहली बात। टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू कर देते हैं। तो देखिए 1746 से 48 के बीच में क्या हुआ है। तो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ है। मैंने बहुत शुरू से इतिहास ले लिया जिससे कि आपको वहीं से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्रोनोलॉजिकली। तो 1746 से 48 के बीच में क्या हुआ है, तो ये कौन सा युद्ध है, कर्नाटक का पहला युद्ध, यही है। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ खत्म हुआ था, चूंकि हम रिव्यू कर रहे हैं सब कुछ लिखेंगे नहीं। तो किससे शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से शुरू हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। और ये कहाँ जाके खत्म होता है, तो एक्सला सेपेल की संधि पर ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा युद्ध आता है कर्नाटक का, वो 1749 से 54 के बीच में रहा। ये 1749 से 54 के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, और ये इस युद्ध के पीछे अगर हम देखें तो कौन सी संधि है लास्ट में, तो पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी दौरान अंबूर का युद्ध वगैरह होते हैं। फिर 58 से 63 या 56 से, अगर हम 56 से बोलेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध को इंक्लूड करते हुए देखेंगे, नहीं तो अच्छा दोनों मिलते हैं, मतलब गलत नहीं है इसमें कुछ। तो 1758 से 63 के बीच में 56 से सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर वॉर जो यूरोप में हो रहा था उससे इसकी शुरुआत होती है। 1760 में इसमें एक इम्पॉर्टेंट युद्ध कौन सा होता है, बॉन्डीबॉस का युद्ध होता है, जिसमें काउंट डी लैली को आयरकूट जो ब्रिटिश की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे वो हरा देते हैं। और ऐसे समझ लो कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को धो डाला, वॉश कर दिया बॉन्डीबॉस के युद्ध में। और फाइनली 1763 में कौन सी संधि, तो 1763 की पेरिस की संधि पर यह युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियां थीं जो कर्नाटक और फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के बीच में चल रही थी। इससे पहले हमने क्या देखा, तो 14 जन 1761 को क्या होता है, तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन किसको, तो अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देते हैं। इस युद्ध को आंखों देखा आई विटनेस जो थे वो काशीराज पंडित थे, मराठों की तरफ से सदाशिव राव वास्तविक नेतृत्व करता थे, जबकि विश्वास राव जो है वो पेशवा के बेटे थे। और तो बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ तो पहले पेशवा है। ठीक है, तो ये पानीपत थर्ड था। उससे थोड़ा और पहले चलें, बोलिए जल्दी से, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में क्या, तो 22 अक्टूबर 1764 तो बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में
एक तरफ मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला थे, और दूसरी तरफ कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, और हेक्टर मुनरो ने इनको पराजित कर दिया था। और इस युद्ध के बाद में क्या होता है? तो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को संधि होती है। ये A1 यानी इलाहाबाद बन है, जो कि शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। और ये इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी है, जो कि शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, इन सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लासी बंगाल में था और बक्सर बिहार में था। ठीक है, नदिया जिला था वहां पर, और भागीरथी नदी के किनारे हुआ है आपका कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो ये अब इसी दौरान हमने क्या देखा था कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव था, 58 से ये गवर्नर बन जाता है बंगाल का पहला, 58 से 60 के बीच में रहता है। फिर दोबारा से जब ये बक्सर जीत जाते हैं तो 65 से 67 के बीच में इसे दोबारा भेजा जाता है, और 65 से 67 के बीच में सबसे पहले ये क्या करेगा? इलाहाबाद की संधियां करेगा, और फिर 65 में जाके बंगाल में द्वैध शासन या डायरकी स्टार्ट कर देगा, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। ठीक, तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? 1767 से 69 के बीच में कौन सा है? एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से 69 के बीच में। और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, कौन थे? हैदर अली थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो हैदर अली जो है इस युद्ध में प्रभावी रहते हैं। और किस संधि पे ये? तो 1769 में मद्रास की संधि पर ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है? 1769 के बाद में अब 1772 में द्वैध शासन बंगाल में समाप्त होता है, और कौन गवर्नर बन के आ जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर। और यही 1773 के एक्ट के बाद में, ये कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में ये क्या बन जाएगा? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था, इसी के ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाया गया। अब इसके समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं, जैसे 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन बंगाल, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर एलिजा इम्पेस के अध्यक्ष। और इसके बाद 1775 से 82, तो 1775 से 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और इसकी शुरुआत सूरत की संधि 1775 से हुई, और सालबाई की संधि 1782 पर महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच से ये समाप्त हो जाता है। और यहाँ सूरत की संधि घोबा थे। इसके बाद हमने देखा कि और क्या हुआ, तो 1780 क्या था? कलकत्ता मदरसा। ठीक है, फिर इसके बाद बोलो जल्दी से 1784। तो 1784 में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, बताइए। एक है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, और इसके अलावा 1784 में ही क्या हुआ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जॉन्स ने की थी। ये आपका हो जाता है। और 1780 से 84 के बीच में क्या शुरू हो जाता है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये 1784 में कौन सी? मंगलौर की संधि पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम देखा। इसके बाद में क्या होता है बेटा? तो अब आप क्या देखेंगे? तो 1786 में कौन बन जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस बनते हैं, जो कि थानों की स्थापना करेंगे। इसके अलावा ये क्या करेंगे? स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाएंगे। इससे पहले 1793 में ही एक और काम क्या है? तो कॉर्नवालिस कोड। और इसके अलावा 1790 से 92 के बीच में ये 1790 से 92 के बीच में
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और 1792 की कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा। और ये युद्ध अंग्रेजों की तरफ से प्रभावी थे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके कॉर्नवालिस और इसके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, तो 1793 में क्या आ गया, तो फर्स्ट चार्टर भी आ गया, कॉर्नवालिस कोड भी इसी समय था 1793 में, और परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त भी इसी में था। और भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पर था ये, तो 19% क्षेत्र पर था। 1/11 अंग्रेजों को, नहीं, जमींदारों को 1/11 और 10/11 अंग्रेजों को दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद 1799 में क्या हो गया, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। बेलेजली है, बेलेजली कब आए, 1798 से लेके 1805 तक रहेंगे। और 1798 में ये लेके आया था सब्सिडरी अलायंस, तो सहायक संधि इसने शुरू की थी। और इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, ठीक है, फिर अवध, सिंधिया, होलकर, भोंसले, ये सब धीरे धीरे करके ये जो है इन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो होलकर ने डायरेक्टली कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की, डायरेक्टली, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, तो आपको ध्यान रखना है कि होलकर उसमें शामिल नहीं होंगे। सिंधिया ने कर ली थी। जैसे आपको पता है पेशवा बाजीराव सेकंड ने 1802 में क्या किया, तो बसीन की संधि थी। बाजीराव सेकंड ने जब इनके बस की नहीं रही थी तो बसीन की संधि थी। और इसी के बाद 1803 से 5 के बीच में क्या शुरू होगा, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होगा, जिसकी शुरुआत होगी 1802 की बसीन की संधि से। इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये हो जाता है। फिर 3 से 5 के बीच में युद्ध होगा। 1803 में दो संधियां होंगी, एक पहली होगी देवगांव की संधि भोंसले और अंग्रेजों के बीच में। फिर 1803 में ही एक सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। फिर 1805 में राजपुर घाट की संधि किनके बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। बताओ जल्दी से, होलकर कौन होंगे, यशवंत राव होलकर, जबकि सिंधिया दौलत राव सिंधिया थे, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए कहाँ तक, 1805 तक। और 1805 में जब ये जाएगा वेलेजली, तो वेलेजली के बाद कौन, बंगाल टाइगर कहता था ये, आएंगे कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस की डेथ हो जाएगी कहाँ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद जॉर्ज बार्लो आएंगे 1805 से 7 के बीच में। 1805 में जो राजपुर घाट की संधि थी या राजघाट की संधि, वो बार्लो के समय हुई थी। तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति जॉर्ज बार्लो के समय हुई। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1806 में, ठीक है, बेल्लौर सिपाही म्यूटनी। तो बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह था ये हो गया था, एक इम्पॉर्टेंट घटना है। और फिर उसके बाद 1807 से 13 तक कौन आ जाएंगे, तो मिंटो फर्स्ट, मिंटो फर्स्ट आ जाएंगे। और मिंटो फर्स्ट के समय 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आएगा 1813 का। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान जो है वो किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है जिसको आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद में अब 1813 से 23 तक कौन आ जाएंगे, तो हेस्टिंग्स आ जाएंगे। और हेस्टिंग्स के समय आपको ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट घटना है 1817 से 18 के बीच में कौन सा युद्ध, तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें 1817 में ग्वालियर की संधि दौलतराव सिंधिया से, और 1817 में ही क्या संधि, एक मंदसौर की संधि, पक्का, ठीक। और उसके बाद 1818 में मंदसौर की या 17 में, मंदसौर 18 में, 17 में एक और कौन सी, पूना की संधि। और पूना की संधि के बाद 1818 में बाजीराव सेकंड जो है वो क्या छोड़ देंगे, अपना पेशवा का पद त्याग देंगे। तो इस तरीके से तीनों आंग्ल मराठा युद्ध जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हम 1818 में पहुंच जाएंगे। इसके बाद बेटा 1815 में बताइए जल्दी से, राजा राम मोहन राय ने क्या किया, तो आत्मीय सभा बनाई। 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। और इसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1833 में
इनकी डेथ हो गई थी मोहन राय की, और इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। ठीक है, इनकी पत्रिकाएं जैसे तोहफाक उल मुबीन, मिरातुल अखबार, ईसा के नीति वचन, ये सब किसकी हैं? संवाद कौमुदी। पक्का? तो ईसा के नीति वचन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट घटना होगी 1829 में, जब ये सती प्रथा को विलियम बेंटिक के सहयोग से समाप्त कर देंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ सती एक्ट या सती एवोल्यूशन एक्ट 1829 सेक्शन 17 धारा 17 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये एक घटना है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर आप इसके इतिहास में नहीं जाना है, क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया पे ही हैं, तो अब नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बातें नहीं, वो सब बाद में करेंगे। ठीक, तो हम लोग पहुँच गए कहाँ तक? 1833 तक। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1835, सॉरी अभी 1833 में ही तीसरा चार्टर एक्ट आ जाएगा। और तीसरे चार्टर एक्ट से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब वो क्या बनेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। और विलियम बेंटिक जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और इसी 1833 के चार्टर के माध्यम से एक और इम्पॉर्टेंट चीज आई कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर या विधि सदस्य को शामिल कर लिया गया, जो कि लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, तो 1833। इसके बाद 1835 में कौन आ जाएंगे? 35 से 36 चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे, जिन्हें हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक की घटनाएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। अब इस बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो 1809 की छूट गई वो क्या थी? 1809 में मिंटो फर्स्ट के समय अमृतसर की संधि हुई थी, जो चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। अच्छा, इन्हें कोहिनूर हीरा किसने दिया? शाह सुजा ने इन्हें कोहिनूर हीरा जो है वो दिया था। इनकी दो राजधानियां थी, एक लाहौर एक अमृतसर। तो धार्मिक अमृतसर और राजनीतिक लाहौर थी। किसकी? राजा रणजीत सिंह की। और राजा रणजीत सिंह जो थे ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। किससे थे? सुकर चकिया मिसल से। और इसके सिखों के अंतिम शासक के रूप में दिलीप सिंह आएंगे। और दिलीप सिंह कहाँ चले जाएंगे? तो लंदन चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी होती है? लाहौर की संधि। ठीक है, तो लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में, क्योंकि 1845 से 46 के बीच में पहला आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो घटना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 1848। तो 1848 में क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति आई यहाँ पर। और हड़प नीति के अंतर्गत सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ठीक है, और अवध, इन राज्यों को हड़प लिया गया था। इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। किसके अंतर्गत? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। फिर इसके बाद में हम क्या देखते हैं? 1853 में ये पहली ट्रेन चला देगा। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को, 16 किलोमीटर है, 16 अप्रैल को, लेकिन 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। इसके अलावा 1853 में एक और चीज क्या आई? तो चौथा चार्टर एक्ट आएगा, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं शुरू हो जाएंगी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके समय आ जाएगा। किसके समय? ठीक है, इसके बाद 1856 से लेके 62 तक कैनिंग आ जाएंगे। और इनके समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विडोरी मैरिज एक्ट आएगा। 1857 में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना। 1857 रिवॉल्ट। इसके बाद 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट, और इसी के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होंगे, भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बन जाएंगे। और भारत सचिव का पद, याद रखिएगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। इसके माध्यम से पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है इनको आपको। और इसके बाद में आप सीधा पहुंचेंगे तो 1869 से 72, और कौन है? मेयो
और मेयो के समय में इंपॉर्टेंट चीज़ें 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत की। 1872 में अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई थी शेर अली अफगान के द्वारा। तो ये सारी बातें आपकी मेयो के मेयो कॉलेज की स्थापना और मेयो रेजोल्यूशन ये लेके आए थे। कौन? मेयो। इसके बाद आप चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 1880 से 76 से 80। तो 80 तक लिटन है और लिटन के समय हम क्या देख रहे हैं? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका आ जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अलावा 1877 में, इससे पहले, ये पहला दिल्ली दरबार लगाएगा और इन्हें क्या देगा? भारत की साम्राज्ञी बना देगा। ठीक है, ध्यान है ना। और इसके बाद में ये 21 से घटाकर एज आईसीएस की 19 साल कर देगा और फिर जब रिपन आएंगे तो इन तीनों कामों को ये पलट देंगे। 1881 में सबसे पहले रिपन ने क्या किया? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेके आए, पहली 10 वर्षीय जनगणना लेके आए और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। 1882 में ही हंटर कमीशन बना जो कि शिक्षा के लिए था, इनको आपको ध्यान रखना। और 1883 में इल्बर्ट बिल आया और उसी के विरोध के चलते व्हाइट म्यूटनी हुई और इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। और ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन द गुड के नाम से ये जाने जाते हैं। तो यहाँ तक हो गए। फिर इसके बाद में हमने देखा कि 28 दिसंबर को क्या होगा? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी और इस समय कौन होंगे? तो डफरिन जो है वो गवर्नर के रूप में रहेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज आएंगी वो क्या आएंगी? सीधे जाके हम कहाँ पहुँचेंगे? अब 1885 के बाद में कुछ ऐसा खास है नहीं, सीधा हम कहाँ पहुँचे? 1899 से लेके, चलो अच्छा थोड़ा सा बता ही दो, 1891 में क्या हुआ? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और 1891 में इसके अलावा, अच्छा ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो एक घटना 1899 से 1905 के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट कौन? करजन। और करजन के समय क्या हो रहा है? तो 1905 में बंगाल विभाजन, इससे पहले 1902 में यूनिवर्सिटी क्या अधिनियम पहले या आयोग पहले? विश्वविद्यालय आयोग। और 1904 में अधिनियम। अब ठीक है, ठीक है। तो ये और ये जो है, इसके समय सर्वाधिक रेलों का विकास, बेसिकली सर्वाधिक रेलवे लाइन इसके समय हुई थी। पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना भी हुई थी। और क्या बोल सकते हैं इसको, चलो छोड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद में अब तो पूरी घटनाएं हैं। तो 1905 बंगाल विभाजन, 1906, अब नहीं लिखवा रहा यहाँ, चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये हो गया, देखो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, अच्छा बीच में थोड़ा सा छूट गया 1867 वाला। तो 1867 में क्या हुआ था? तो 1867 में हम कहाँ थे? यहाँ छूट गया था। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, याद आ रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। फिर 1878 साधारण ब्रह्म समाज। फिर इसके बाद, इससे पहले 1875 आर्य समाज 10 अप्रैल को, और 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी, कहाँ बोलो जल्दी से, न्यूयॉर्क में, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए, एनी बेसेंट भारत आई और कौन? स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कब कब लिए थे? 1893 के अलावा 1900 में, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने 1900 में लिया था। इसके बाद में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये कुछ और चीजें थी जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं तो 1900, ठीक है, ये 20 जुलाई करना पहली प्रेफरेंस आप इसको, फिर अगर 20 ना हो तो 19 करना। और कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। फिर इसी के साथ में क्या शुरू हो गया? 1905 से ही स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाएगा
और 1906 में क्या करते हैं ये लोग, अब कहानी नहीं सुना रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ें थी। जब बंगाल विभाजन के विरोध में चीज़ें चल रही थी तो ये लोग कौन, आगा खां सलीमुल्लाह खां मिंटो सेकंड से मिलते हैं और इनसे सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद 1906 में कहाँ पर, ढाका, ढाका में क्या जगह, एहसान मंजिल में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है 1906 में। फिर उसके बाद 1907 आता है। अच्छा, 6 में ही कौन सा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और स्वराज का पहली बार प्रयोग किया गया था 1907 में। तो 1907 में सूरत अधिवेशन होगा, इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष रहेंगे और सूरत स्प्लिट के रूप में ये जाना जाएगा। ठीक है। कराची में मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक सत्र भी हुआ था 1907 में। ठीक है। फिर इसके बाद 1908 में तिलक को 6 साल की जेल के लिए मांडले भेज दिया जाता है, यहीं पर ये गीता रहस्य लिखते हैं और 1914 में ये वापस आएंगे। फिर इसके बाद 1909 में क्या आया, मार्ले मिंटो एक्ट आया और मार्ले को भारत में सांप्रदायिकता का जनक, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म कहा जाता है। और इसी एक्ट को बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट या निरंकुशता, परोपकारी निरंकुशता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1910 में कुछ खास नहीं, 10 से 16 के बीच में हार्डिंग सेकंड आ जाएंगे। 1911 में होगा तीसरा दिल्ली दरबार, इससे पहले 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार और 1877 में पहला दिल्ली दरबार। पहला लिटन, दूसरा करजन और तीसरा हार्डिंग सेकंड के समय। अब 1911 में जब दिल्ली दरबार होगा तो ये बंगाल विभाजन रद्द कर देंगे और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा करेंगे। और उसके बाद जब 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो रही है, उस समय रास बिहारी बोस जो हैं वो हार्डिंग सेकंड के ऊपर बम फेंकते हैं और जापान भाग जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी या हार्डिंग बम कांड के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 1912, तो 1912 में दिल्ली में प्रवेश के समय ये बम फेंक दिया, दिल्ली राजधानी बन जाती है, बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन जाते। फिर भारत के बाहर चले गए हम 13 में, तो 13 में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। फिर 1914 आता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इसी दौरान कामागाटा मारू घटना होती है, जिसमें गुरुदत्त सिंह 376 भारतीयों को कनाडा ले जाते हैं, जिन्हें वापस भारत आना पड़ता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में। फिर 1915 में गांधी जी 9 जनवरी को लौट आते हैं और इसके बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, बेसिकली कौन सा आश्रम है ये, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं और 1917 में से साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर लेते हैं। 1916 में अप्रैल में होम रूल लीग बनाते हैं तिलक और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट होम रूल लीग बनाती हैं और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। ये पहला सेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ पार्टिसिपेट की थी। और यहीं पे 1909 में जो पृथक निर्वाचक मंडल था, कांग्रेस ने किसके लिए, मुस्लिमों के लिए इसे स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा जो 1907 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, वो 1916 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यहाँ के मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर इसके बाद 1917 में अब गांधी जी शुरू हो जाएंगे, चंपारण सत्याग्रह करेंगे, तिनकटिया पद्धति, और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को यहाँ पर बुलाएंगे। इसके बाद 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा कौन करेगा, मॉन्टेग्यू घोषणा के रूप में जानी जाती है। फिर रॉलेट कमेटी बनेगी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद समाप्त कर दिया था। इसके बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद ब्लैक बोनस को लेके और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह फसल खराब होने को लेके करते हैं और दोनों सफल होते हैं और यहाँ पर 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में दो नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके विरोध में जलियांवाले बाग में आमसभा होती है और आर डायर पहुंचकर गोलियां चलाता है। और इसके बाद तहकीकात कमेटी और हंटर कमेटी बनती है और इसके बाद गांधी जी जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति, क्योंकि खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसके अलावा 1919 में ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया जाता है और अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत समिति के अध्यक्ष जो हैं वो गांधी जी बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय उदारवादी दल का गठन होता है। फिर इलाहाबाद में खिलाफत समिति द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित होता है। 1920 में 1 अगस्त को नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और इसी दौरान 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है और एक तिलक फंड जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा एएमयू की स्थापना भी 1920 में ही हुई थी। फिर 21 आ जाते हैं। तो 21 में क्या हो रहा है,
ये जो 1919 का एक्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 1921 में मोपला विद्रोह, हमने किसान आंदोलन के दौरान भी पढ़ा था, तो मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में होता है, मालाबार के किसान थे। फिर 4 फरवरी को चोरा चोरी घटना होती है, और इसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन को वापस ले लेंगे। इसके बाद में 1923 में क्या होगा, इसी के विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में की जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर गांधी जी 24 में बेलगांव सेशन करेंगे। गांधी जी और सी आर दास के मध्य गांधीदास समझौता होता है, और 1925 में ये लोग भाग लेते हैं किसमें, चुनाव में, और अच्छे से जीतते हैं। और पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, विट्ठल भाई पटेल। अब इसी बीच 1924 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने कानपुर में की थी, और इन्हीं के जो सदस्य थे उनमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को इस 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी दे दी जाती है। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को। और इसके अलावा 1925 में बेटा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में एम एन रॉय के द्वारा भी की जाती है। फिर 1926 में छबीला दास और भगत सिंह के द्वारा भारत नवजवान सभा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन क्यों, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी जांच के लिए किया गया था। और उसके बाद में 1928 में साइमन कमीशन भारत आएगा, बॉम्बे में आएगा, 2 बार आएगा। सर जॉन साइमन है, कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसका विरोध होगा और इसे वापस भेज दिया जाएगा। इसके विरोध के चलते लाला लाजपत राय को एस्कॉर्ट की लाठी लगेगी, और जिसके बदले में भगत सिंह जो है वो सैंडर्स की हत्या कर देंगे 1928 में, जिसे हम लाहौर षड्यंत्र या सैंडर्स एसेसिनेशन के नाम से जानते हैं। इसी के विरोध में नेहरू कमेटी बनेगी, नेहरू रिपोर्ट आएगी जो डोमेन स्टेटस की बात करेगी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसके बाद 1929 आएगा, और 29 में लाहौर सेशन होगा जिसकी अध्यक्षता शुरू में गांधी जी को सौंपी गई थी, लेकिन इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसकी अध्यक्षता सौंप दी। लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 से हर साल हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ये चीजें चलती रही। इसके बाद गांधी जी को एक एक्टिव मूवमेंट के लिए बात की गई, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में साबरमती आश्रम से दांडी तट तक गांधी जी ने क्या किया, ठीक है, तो गांधी जी ने किया दांडी मार्च, और उसके बाद 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। और इसी दौरान 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन होगा, जिसमें कांग्रेस और गांधी जी भाग नहीं लेंगे, और ये असफल हो जाएगा। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू जैसे लोगों ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था इसकी अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है। 1931 में 5 मार्च में गांधी जी उनके बीच में समझौता होता है, और इसके बाद गांधी जी क्या करेंगे, कराची अधिवेशन में जाएंगे 29 मार्च को। और 29 मार्च में इस सेशन में क्या कहा जाएगा कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाइए। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में गांधी जी SS राजपूताना जहाज से इंग्लैंड जाएंगे, और वहां पर क्या होगा, सेंट जेम्स पैलेस में इनके जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें इनकी बेइज्जती हो जाएगी, और ये वापस आ जाएंगे। और वापस आने के बाद ये सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। 1909 में है हिंद स्वराज, यहाँ कहाँ जा रही हो 30 में। फिर इसके बाद 1931 हो गया, तो 32 आएगा। 32 में क्या होगा, एक तो गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए, सिविल डिसोबीडिएंट, जेल में डाल देंगे। कौन सी जेल, यरबदा जेल में। और उसके बाद यहाँ पर एमजे मैकडोनाल्ड क्या करेगा, तो 16 अगस्त 1932 को ये मैकडोनाल्ड डिक्लेरेशन या सांप्रदायिक अधिनिर्णय करेगा, और इसी के विरोध में क्या होगा, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिससे तबीयत खराब हो जाएगी। और बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर समझौता या पूना समझौता हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रहेगा, जो फिर से असफल होगा। और इसके बाद श्वेत पत्र जारी होगा, और इसी श्वेत पत्र के आधार पर क्या होगा बाद में अभी बताएंगे। 1933 में कोलकाता में कौन, नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष बनेंगी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा बनाई जाएगी। 1935 में भारत शासन अधिनियम जो श्वेत पत्र था उस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और लोथिया रिपोर्ट। और उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसके माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन चला जाएगा, जबकि 19 में प्रांतों में द्वैत शासन था। और प्रांतों में क्या हो जाएगा,
द्वैत शासन समाप्त होगा और प्रांतों में प्रोविंशियल एटोनॉमी जो है वो आ जाएगी। संवर्ती सूची इसके माध्यम से आएगी। ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल कोर्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इसी एक्ट के माध्यम से आएंगे। इसके बाद 1936 आएगा, लखनऊ सेशन होगा। समाजवाद की बात करेंगे यहाँ पर, यहीं करेंगे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 37 में फैजपुर सेशन होगा, गांव में पहली बार होगा। और प्रांतीय विधानसभा चुनाव होंगे 1937 में, जिनमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। 8 में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद 1938 में हरिपुरा सेशन होगा, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होंगे। और यहाँ पर क्या बनेगी? राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनेगी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 1939 में क्या होगा? विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस इस्तीफा दे देगी, क्योंकि कांग्रेस के बिना पूछे भारतीय सैनिकों को भेज दिया गया। इससे खुश होकर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस या मुक्ति दिवस मनाएगी। और उसके बाद कांग्रेस का कौन सा सेशन? त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी क्राइसिस हो जाएगी, और यहाँ पे अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1940 में 8 अगस्त को नीलेंद्र को क्या लाएंगे? अगस्त ऑफर लाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों के सपोर्ट के लिए, लेकिन गांधी जी इसे बिल्कुल मना कर देंगे। और इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह, या अगर क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू करेंगे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ब्रह्म दत्त थे। इसके बाद 1940 में ही रामगढ़ अधिवेशन होगा, जिसमें कौन बनेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। इसके बाद 41 में कोई खास नहीं है। 42 में क्रिप्स मिशन आएगा, यह सफल होगा। और इसके बाद गांधी जी 8-9 अगस्त 1942 को क्या करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। अच्छा, अगर एक ही डेट पे बात की जाए तो भारत छोड़ो की डेट क्या बतानी है? 8 अगस्त। ठीक है, एक ही डेट पे बात करें तो 8 अगस्त, अगर ऐसे आए तो 8-9 अगस्त। ठीक है, और कौन सा मिशन था भारत छोड़ो के लिए? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, फिर 1944 में क्या आता है? तो सीआर फार्मूला, सी राजगोपालाचारी लाते हैं। 1945 में बेवेल योजना आएगी पहले, और उसके बाद होगा शिमला कॉन्फ्रेंस। तो 14 कब? 14 जून 1945 को बेवेल प्लान, और उस पर डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे? शिमला सम्मेलन, शिमला में 25 जून को बुलाया जाएगा, असफल होगा। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा 24 मार्च को, इसमें 3 सदस्य थे। और इसके बाद में मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी 16 अगस्त 1946 को। और उसके बाद 1947 में 3 जून योजना। अच्छा, यहाँ पे एटली की घोषणा भी है। कब है? 20 फरवरी 1947 को। और उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन आ गए। इन्होंने अपने प्लान दिया, जिसे हम माउंटबेटन प्लान, भारत विभाजन की योजना, बाल्कन प्लान और डिकीबर्ड प्लान के नाम से जानते हैं। और इससे भारत और पाकिस्तान, भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम आएगा 4 जुलाई को, और इसके बाद में भारत और पाकिस्तान जैसे राज्यों का निर्माण हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 1948 तक माउंटबेटन रहेंगे। 48 से 50 तक सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल होंगे, और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन रहेंगे। तो ये कुछ क्रम से घटनाएं हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये सब आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को आपको याद रखना है। ठीक है, अंतरिम सरकार, सॉरी, समानांतर सरकारें किस आंदोलन के दौरान बनी थी? नहीं, गलत। पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। बलिया में चित्तू पांडे, याद आ रहा है? सतारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिल, सबसे लंबी सरकार बनाई गई थी, कुछ याद आ रहा है? तामलुक में। तो याद रखिएगा, ये पूछी जाती हैं कि समानांतर सरकारें किस दौरान बनी थी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद पुर्तगीज कंपनीज में वास्को डी गामा 1498 में आई थी। तो बहुत पहली कहानी है जो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो इसमें कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और झेल लेंगे? ठीक ठाक चल रहा है? बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा? अगर बहुत हैवी हो रहा हो तो बिल्कुल हम बंद कर देंगे। सांस सांस नहीं लेने दे रहे हैं, क्योंकि हम तो सुना ही रहे हैं ना बस। अब ये तो 1950 तक की घटना है, हमने कब से बता दी आपको? 1746 से लेके 1950 तक की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी वो हमने आपको बता दी। अब इस बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो वो कुछ संस्थाएं और आंदोलन हैं, जैसे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। एक नज़र उन पे भी डाल देते हैं।
जो पहले आ जाएगा वही पहले बता देंगे। अब देखिए ये जैसे संस्थाएं हमने आपको बता दी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784 कलकत्ता, कलकत्ता मदरसा 1780 वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता, आत्मी सभा 1815 राजा राम मोहन राय बंगाल, हिंदू कॉलेज 1817 डेविड एयर और राजा राम मोहन राय कलकत्ता। ठीक है, फिर बैथून कॉलेज जेईडी बैथून 1849 कलकत्ता, संगत सभा 1860 केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी आंदोलन स्वामी जी महाराज 1861 आगरा, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र 1867, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 केशव चंद्र सेन कलकत्ता, जबकि 1870 में ही पुनः सार्वजनिक सभा किसने, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये आ गई आपकी महाराष्ट्र। फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 विष्णु शास्त्री चिपळूणकर तिलक गोपाल गणेश आगरकर और महावरलाल नाम जोशी पुणे, श्री नारायण धर्म परिपालन वही नारायण गुरु और पी पाल्यू केरल में, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, भारत स्त्री मंडल 1910 सरला देवी चौधरानी याद है, जस्टिस पार्टी 1916-17 कौन थे, सी एन मुदलियार टी एम नायर और त्यागराज चेट्टी। फिर इसके बाद आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा था याद आ रहा है। स्काउट एसोसिएशन सेवा समिति श्रीराम वाजपेयी प्रयागराज इलाहाबाद में इन्होंने स्थापना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, जस्टिस मूवमेंट मुदालियार तेट्टी और ये सब। ठीक है, बाइकॉम सत्याग्रह नारायण गुरु और के कुमार और टी माधवन ने 1924, गुरु बेयर 1931 और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग याद है आपको, हरिजन सेवक संघ कौन थे 1932 महात्मा गांधी जी, और एक अनुशीलन समिति 1902, अभिनव भारत 1904 1899 में मित्र मेला ही 1904 का अभिनव भारत बना था याद है, और 1897 में क्या बना था, व्यायाम मंडल, और इन्होंने किसकी हत्या की थी, चापेकर बंधुओं ने, प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की। ठीक है, एचआरए ये सब अभी पढ़े हमने थोड़ी देर पहले ही, तो इनको दोबारा नहीं बता रहे हैं, ये हो गया। हाँ, फिर याद है आपको बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन एनएम लोखंडे, मद्रास लेबर यूनियन बीपी बाडिया, इंडिया का पहला, कल आया था क्वेश्चन, भारत का पहला मजदूर संघ तो मद्रास लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में, तो 1918 में गांधी जी बना देंगे। एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जोसेफ बेस्वेस्टा और एन एम जोशी 1920। ठीक है, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी याद आ रही है आपको, तो 1925 कौन है, एम एन रॉय, कहाँ बनाई थी, ठीक है कानपुर में। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ये सोमेननाथ टैगोर में, और रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी एम एन रॉय ने। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आ जाते हैं विद्रोहों पे, तो वैसे ही देख लो, इंडिगो रिवॉल्यूशन 1859-60 कौन थे बंधु, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, पावना 1873-76 में। ठीक है, वो पावना यूसुफ जाई परगने में था। डेक्कन 1874-75 में, फड़के 1879 में, चंपारण 1917 में याद है, खेड़ा 1918, मोपला 1921, बारदौली 1928 कौन थे यहाँ, वल्लभ भाई पटेल। और ये प्रबंधयार आंदोलन 1946, तेभागा 1946 और तेलंगाना 46, ये तीनों 1946 के थे। ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको नज़रों से गुजार रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये फकीर वाले याद हैं आपको, पागलपंथी टीपू शाह की थी। इसके अलावा अब ये हैं आपके कौन से, तो सिविल और ट्राइबल, सन्यासी 63 से 1800, ये ऑप्शन ना हो तो 70 से 1820 कौन थे यहाँ, मजनू शाह। चुआर विद्रोह बंगाल में 1766 से 1816, वेलुपंथी 1805, किट्टूर रिवॉल्यूशन 1824 से 29, गडकरी 1844, रामोसी 1822 और भील 1818, कोल 1831 से 32 कौन थे यहाँ, पक्का, वो तो भील में थे, कोल में कहाँ थे, बुद्धू भगत थे यहाँ। और ठीक है, संथाल विद्रोह तो यहाँ 4 भाई, सिद्धू कानू चांद भैरव संथाल परगना 1855-56, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1893 से 1900। ठीक है, और ताना भगत 1914-15, रंपा 22 से 1922 से 24 और बहाबी 1830 से 60 याद है आपको कौन थे,
सैयद अहमद बरेलवी। तो ये कुछ थे। इसके अलावा स्टेटमेंट तो वैसे ही एसेंस एन की बुक 1857, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, एसबी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सब जानते हैं, बीडी सावरकर। फिर कुछ स्टेटमेंट थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर, नेशनल रिबेलियन डिजरायली, पूर्णता सिपाही विद्रोह लॉरेंस और सीले, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम और टेलर, बर्बरता सभ्यता के मध्य युद्ध जे आर होम्स, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष रीज, और तथाकथित न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता न प्रथम न कुछ आरसी मजूमदार, सब मना कर दिया। ये ध्यान रखना किसने कहाँ पे, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त खां, लखनऊ में हजरत महल और ब्रिजेश कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद इला लियाकत, जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह और बरेली खान बहादुर खान, याद है। इसके अलावा असम से मनीराम दत्ता और दिल्ली के बाद मथुरा आए थे देवी सिंह, याद है आपको। तो ये 1857 की क्रांति हो जाती है। ये कुछ एक्ट हैं जो आते हैं, जैसे 1802 में बालिका शिशु हत्या के लिए बेली जी ने प्रतिबंध लगाया, 1829 में सती प्रथा, 1856 में विधवा के लिए बिडोरी मैरिज एक्ट आया, जो कि बिल आया था डलहौजी के समय, एक्ट बना था कैनिंग के समय। फिर नॉर्थब्रुक के समय नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे हम ब्रह्म विवाह अधिनियम, याद है आपको। तो इसमें क्या हो रहा था ब्रह्म विवाह अधिनियम में, 18 और 14, 18 साल का लड़का 14 साल की लड़की, कौन लेके आए थे ये, केशव चंद्र सेन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो 12 साल की लड़की यहाँ पे थी। और शारदा एक्ट 1929, हरविलास शारदा, और किसके समय, इरविन के समय आया था। वही 18 और 14 जो है वो निर्धारित की गई थी। फिर बस एक और चार्ट और इसके बाद आप फ्री। इस चार्ट में सब समा जाएगा। आत्मीय सभा 1815, हिंदू कॉलेज 1817, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828, सब राजा राम। यंग बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विवियन डेरिज्यू। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और यंग बंगाल ये मिक्स हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, जबकि यंग बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विवियन डेरिज्यू। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर 1839, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादाभाई नौरोजी। अच्छा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से मत कर देना, वो 1851 में था, ठीक है। तो ये 1843 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादाभाई नौरोजी। विधवा विवाह समाज 1850 विष्णु शास्त्री। रहनुमाई माजदायान सभा 1851, याद है, दादाभाई नौरोजी, नौरोजी परदोनजी, एसएस बंगाली। फिर मोहम्मदन लिटरेरी 1863, अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, और यही बनेगा 1920 में क्या, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। देवबंद 1866, मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही। प्रार्थना समाज 1867, वही प्रेरणा केशवचंद सेन, एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। पूना सार्वजनिक सभा यहाँ पे आपको करना है 1870, ये ना हो 70 तो 67। 10 अप्रैल को स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या, आर्य समाज की स्थापना, इनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। देव समाज 1887, शिवनारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन 1889, पंडित रमाबाई। अहमदिया आंदोलन 1889, गुलाम अहमद। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मसम्मान याद रखना 1925, रामास्वामी नाइकर। ये हो जाता है। ये सब तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाएंगे ही, तो इन सब पे बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है इतना बहुत है आपके लिए आज के लिए। और चलो और बता दें। मत हो टेंशन, बस देख रहे हैं। किताबें तो हम ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, चलो छोड़ो, पहले पढ़ना चाहिए आपको। पढ़ा दें 2 मिनट और।
बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी और इसके अलावा आनंद मठ इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक श्रीमद् भगवत गीता वही गीता रहस्य। इसके अलावा मराठा केसरी, मराठा इन इंग्लिश, केसरी इन मराठी, मराठा मराठी नहीं। मनुबहन बापू माई मदर, राजा राम मोहन राय प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। द डब्ल्यू अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन मुसलमान्स। वैलेंटाइन्स रोल इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा? तिलक को। इन्होंने इनके ऊपर केस करने गए थे ये ब्रिटेन। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण टूवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूगो टॉय द स्प्रिंग टाइगर। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी। सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग्स याद है। सचिन नाथ सान्याल बंदी जीवन क्या बनाई थी इन्हें संस्था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 कानपुर। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन और औरबिले आश्रम भी इन्हीं का अरविंद घोष का पौंडीचेरी में। रफीक जकारिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और ब्रजमोहन कौल की दी अनटोल्ड स्टोरी। इनसे क्वेश्चंस बेटा कभी कभार बन जाते हैं तो थोड़ा सा इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री याद है। ये तो फिर पूरे भारत की हो जाएंगी, इन पे अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत में जैसे गांधी जी की किताबें, जवाहरलाल नेहरू की किताबें, इनकी किताबों से क्वेश्चंस बने हैं। जैसे अनहैप्पी इंडिया पूछा गया है, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा ये वाला चार्ट आपको ध्यान रखना है, आपके नोट्स में ऑलरेडी है और हमने किताबें ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा रखी हैं। तो ये हो जाता है आधुनिक भारत का थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जिसको आप लोग जब भी मन करें सुन लेना। 1 घंटे में बहुत कुछ है, दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ बहुत सारा था। ठीक, बहुत है। चलो ले लो ब्रेक, फिर आपको पकड़ाएंगे पेपर। बंद कर देना योगी। लाइव में बेटा आवाज आवाज आ रही थी?